नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। अमेठी से बड़ी खबर इस वक्त है। राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगा है। थौरी कोटवा सड़क का लोकार्पण करने वाले थे राहुल गांधी। 5 किलोमीटर लंबी सड़क 3 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की आपत्ति के बाद बैन लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की आपत्ति के बाद यह बैन लगा है। राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगा है। अमेठी में आपको बता दें कि थौरी कोटवा सड़क का लोकार्पण करने वाले थे राहुल गांधी। 3 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है 5 किलोमीटर लंबी सड़क। बीजेपी जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की आपत्ति के बाद यह बैन लगा है। अमेठी में राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगा है। थौरी कोटवा सड़क का लोकार्पण करने वाले थे राहुल। 3 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है 5 किलोमीटर लंबी सड़क। बीजेपी जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की आपत्ति के बाद यह बैन लगा है। अमेठी में राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगा है। थौरी कोटवा सड़क का लोकार्पण करने वाले थे राहुल। 3 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है 5 किलोमीटर लंबी सड़क। बीजेपी जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की आपत्ति के बाद यह बैन लगा है। अमेठी में राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की आपत्ति के बाद यह बैन लगा है। अमेठी में राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर। बातचीत करने के लिए पप्पू पांडे हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पप्पू, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी पहुंचे हैं, राहुल गांधी के कई कार्यक्रम हैं, तो ऐसे में कुछ सड़कों का लोकार्पण भी था, तो कहीं ना कहीं कुछ सड़कों को लेकर विवाद हो रहा है। जो ये बात सामने आ रही है कि कुछ सड़कें जो है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बनी है और उन सड़कों के उद्घाटन में बीजेपी की तरफ से किसी न किसी को रहना चाहिए, जिसको लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि जो राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं चंद्रकांत दुबे, उनका साफ कहना है कि अभी किसी तरीके का कोई अवरोध नहीं हुआ है। आज चर्चा जरूर हुई है, लेकिन जो भी अवरोध थे वो इस तरीके के नहीं है कि किसी तरीके का कोई कार्यक्रम स्थगित किया गया है। फिलहाल इस मामले पर कांग्रेसियों से बातचीत लगातार। ये बताइए, थौरी कोटवा की जो सड़क है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि उस पर बैन लगा दिया गया है, जिसका लोकार्पण करना था राहुल गांधी को, उसके बारे में क्या अपडेट है? जी, उसी सड़क की बात कर रहा हूँ। वो सड़क जो है कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सांसद पीएमजीएसवाई से बनी है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस सड़क के उद्घाटन में बीजेपी की तरफ से किसी ना किसी मंत्री को या नेता को रहना चाहिए था, तब इस सड़क का लोकार्पण होना था। कहीं ना कहीं उसी को लेकर के ये पूरा विवाद है। लेकिन जो राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं चंद्रकांत दुबे, उनका साफ कहना है कि अभी किसी तरीके का कोई बैन अब किसके द्वारा लगाया गया है? इस लोकार्पण पर सरकारी जो बैन लगाया गया है, ये किसके द्वारा बैन लगाया गया है? ये बीजेपी जिला अध्यक्ष की तरफ से ये मामला सामने आ रहा है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इस मामले को उठाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अमेठी जिला प्रशासन भी हरकत में आया था। जिस तरीके से नाम आ रहे थे, अमेठी जिला अधिकारी ने कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा था कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को अवरोध किया है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कार्यक्रम को कहीं से रोका गया है या कार्यक्रम क्या ये माना जाए कि जो थौरी कोटवा की सड़क है उसका लोकार्पण राहुल गांधी आने वाले कुछ वक्त में करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके का कार्यक्रम जो उनके प्रतिनिधि हैं साफ कह रहे हैं कि जो राहुल जी का कार्यक्रम है, जो राहुल गांधी जी के सांसद प्रतिनिधि हैं चंद्रकांत दुबे, उन्होंने साफ कहा कि जो सड़कें राहुल गांधी जी उद्घाटन के लिए लोकार्पण के लिए थी, वो सड़कें वैसे ही लोकार्पण होंगी। जो कार्यक्रम था यथास्थिति रहेगा कार्यक्रम। तो फिर ये खबर कैसे तमाम मीडिया चैनलों पर, तमाम जगहों पर कैसे ये खबर निकल करके आई है कि राहुल के सड़क लोकार्पण पर सरकारी बैन लगाए?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से मामला सामने आया कि सड़क जो है पीएमजीएसवाई से बनी हुई है, प्रधानमंत्री कोटे से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से अमेठी में सक्रिय है 2014 से, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कार्यक्रम लगा हुआ था। राहुल गांधी यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, इसलिए वो उन सड़कों का उद्घाटन कर रहे थे। तो बीजेपी चाहती थी इन सड़कों में बीजेपी की तरफ से भी कोई ना कोई मंत्री, सांसद या फिर नेता मौजूद रहे, तब उस सड़क का लोकार्पण किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर ये अवरोध उत्पन्न हुआ है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष की तरफ से या बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं बीजेपी जिला अध्यक्ष से लगातार बात करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो कई बार उनको फोन किया गया, वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं। और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। क्या इस मसले में जिलाधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? वो क्या कुछ बता रहे हैं? क्या जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है? जिस तरीके से बीजेपी के नेता अपनी बात को कह रहे हैं, क्या उसके बाद प्रशासनिक अमले ने कोई कदम उठाया है? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमले से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जिलाधिकारी ने लगातार जो है फोन नहीं उठाया और करीब 3 बार जिलाधिकारी को फोन किया गया, लेकिन जिलाधिकारी इस पूरे मामले पे या तो चुप्पी साधना चाहते हैं या फिर मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। पप्पू बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अभी आपसे बातचीत करेंगे। पप्पू पांडे हमारे संवाददाता अमेठी में मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। शिवानी शर्मा ने वहां की स्थितियों को देखा है, देखते हैं क्या कुछ करेंगे। का ये अमेठी दौरा एक बार फिर एक नए विवाद से जुड़ गया है। आज यहाँ राहुल गांधी अमेठी में एक सड़क का लोकार्पण करने वाले थे, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थोरी कोटवा सड़क, लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की लागत 3 करोड़ 30 लाख रुपए थी और आज राहुल गांधी को इसका लोकार्पण करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उमाशंकर, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि जब सांसद निधि से ये रोड नहीं बनी तो फिर किस अधिकार से राहुल गांधी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। और यही वजह थी कि फिर इस हस्तक्षेप के बाद डीएम ने आखिरकार इस आज के लोकार्पण पर रोक लगा दी है। और प्रशासन का ये कहना है कि फिलहाल ये सड़क पूरी ही नहीं है। जो एक्सीएन है इस पूरे प्रोजेक्ट के, उनका कहना है कि फिलहाल सड़क का काम अधूरा है, लिहाजा इसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता। लेकिन बात कुछ अलग है, बात यह है कि राहुल गांधी को आज इस लोकार्पण से रोका जा रहा है और जाहिर है कि इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्म हो सकती है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर, अमेठी। और लगातार इस मसले पर, क्योंकि तमाम चीजें चल रही हैं, जब पप्पू पांडे हमारे संवाददाता जिन चीजों को बता रहे थे, तमाम चीजों के बीच हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है अमेठी की जिलाधिकारी शकुंतला गौतम से बातचीत करने की, लेकिन शकुंतला गौतम हमारे टीम के द्वारा लगाए जा रहे नंबर पर फोन नहीं उठा रही हैं, बातचीत नहीं कर रही हैं। लगातार हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि इस मसले पर जिलाधिकारी क्या कहेंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसे में जिलाधिकारी का रिएक्शन सामने आना बेहद जरूरी है। पप्पू, तमाम अधिकारी अगर इस मसले पर बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं और इस तरह का गतिरोध बना हुआ है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? क्या वो लोकार्पण करने के लिए बढ़ रहे हैं आगे? क्या वो लोकार्पण करने के लिए राहुल गांधी को वहां पर लेकर जा रहे हैं और जो उनका प्लान है उसी पर आगे बढ़ रहे हैं? लगता है पप्पू पांडे से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस वक्त की यह बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मुंबई से सटे थाने में एक शख्स पर 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। सीसीटीवी में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं उसमें बाइक से आ रहे एक शख्स को पहले धक्का मारकर गिराया गया और फिर 20 से ज्यादा लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देवरिया के खुकुंदू थाना क्षेत्र के नरौली खेम गांव में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक युवक की पिटाई लाठी डंडों से की जा रही है, लेकिन उसे कोई बचा नहीं रहा है। मौके पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं और युवक की लाठी डंडों से आरोपी पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ के बीच में फंसे होने की वजह से पीड़ित अपना बचाव नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात अगर कुछ लग रही है तो वो ये है कि मौके पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी है।
मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं गांव वालों ने बेरहमी से किस तरीके से वहां पर पिटाई की है। लोग तमाशा देखते रहे, पीड़ित पिटता रहा। मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने डीलर के ऑफिस में घुसकर हत्या की है। हत्या के बाद फायरिंग करते हुए बदमाश भागे हैं। कंकरखेड़ा इलाके के रोहटा रोड का यह पूरा मामला है। मेरठ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। इटावा से बड़ी खबर इस वक्त है। 2 साल की बेटी के साथ महिला भूख हड़ताल पर बैठी है। महिला ने चौबिया पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। दबंगों की शहर पर पुलिस ने 151 में चालान किया है। सीओ सदर पर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। अभद्रता का आरोप लगाया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय के पास भूख हड़ताल पर बैठी है महिला। तेलंगाना के हैदराबाद के 2007 मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर सुनाया है। एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद सहित 5 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 11 साल पहले हुए इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 58 लोग घायल हुए थे। इनमें 10 आरोपी थे। मामले में असीमानंद सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। स्वामी असीमानंद और दूसरे आरोपी भारत मोहन लाल भी रत्नेश्वर और भरत भाई जमानत पर बाहर हैं, जबकि 3 लोग जेल में बंद हैं। लेकिन अब सभी आरोपी इस मामले में बरी हो गए हैं। Not guilty for the charges framed against them. Prosecution is not proved the case. So all the accused, Asimananda, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Bharat Bhai and Rajendra Chaudhary, while they are all have been acquitted for the charges framed against them. दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बाबा बर्फानी की गुफा में लगेंगे जयकारे। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा एनजीटी का आदेश। अब अमरनाथ गुफा में श्रद्धालु लगा सकते हैं जयकारा। एनजीटी ने साइलेंस जोन घोषित करने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा एनजीटी का आदेश और इस वक्त की ये बड़ी खबर। अब अमरनाथ गुफा में श्रद्धालु लगा सकते हैं जयकारा। एनजीटी ने साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश दिया था। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बाबा बर्फानी की गुफा में अब लगेंगे जयकारे। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का जो आदेश था उसको पलटा है। एनजीटी ने आपको बता दें कि साइलेंस जोन घोषित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस आदेश को पलट दिया है। बाबा बर्फानी की गुफा में अब जयकारे लगेंगे। तालाबों और पोखरों को दुरुस्त करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से हजारों तालाबों को नया जीवन मिल जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में हजारों ऐसे तालाब और पोखरे हैं जो बदहाली की मार झेल रहे हैं। अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे वर्षों से इनके अपने खुद के ही हलक सूखे हैं। आलम यह है कि ये तालाब बेजुबान जानवरों की प्यास तक नहीं बुझा पा रहे हैं। लेकिन ये सब अब बीते दिनों की बात होने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार ने अब ऐसे हजारों तालाबों को नया जीवन देने का फैसला किया है। आज ही हम राजाज्ञा जारी कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मई के महीने में राजकीय नलकूपों से पोखर, तालाब, झील इस तरीके के फ्री में भरकर इन्हें रख दिया जाएगा, ताकि जंगली जानवर, पशु पक्षी पानी पीते रहें। और जो गर्मी में तापमान भी बड़ा होता है और भूगर्भ जल भी नीचे चला जाता है, तो वो मेंटेन रहे, इसके लिए ये हमने कार्रवाई की। योगी सरकार ऐसे ही निर्जीव हो चुके तालाबों और पोखरों को सरकारी नलकूपों से भरकर उन्हें पुनर्जीवित करने का अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत मई के महीने से पूरे प्रदेश में की जाएगी।
पहले योगी जी को ये करना पड़ेगा कि जो तालाबों में अवैध कब्जे हैं पहले उनको हटाए। तालाब दिखे तो कि तालाब हैं भी कि नहीं, सभी लोग तो कब्जा कर रखे हैं। सबसे पहले तो इन्हें ये करना पड़ेगा। बहरहाल आम लोगों का कहना है कि सरकार को तालाबों पोखरों को भरने से पहले जिन तालाबों और पोखरों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण हो रखा है उसे मुक्त कराने का काम करना चाहिए। जाहिर है प्रदेश के सैकड़ों तालाबों और पोखरों पर हो रखे अवैध कब्जे भी किसी से नहीं छिपे। ऐसे में सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की बेहद जरूरत है। प्रदेश भर के सूखे तालाबों और पोखरों को भरने की और पुनर्जीवित करने की योगी सरकार की इस पहल को निस्संदेह सराहनीय कहा जा सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों के कंधों पर इसे पुनर्जीवित करने का जिम्मा है वो कितनी ईमानदारी से इस काम को करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं किरण पांडे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।